बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, आज इमरान खान साहब को जेल में कैद हुए 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये एक स्पेशल वीलॉग है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब को पहले 9 मई के दिन गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद 9 मई का इंसिडेंट हुआ और वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब आज भी कहते हैं कि CCTV फुटेज कहाँ है, बाकी सबूत कहाँ है, तो कुछ भी नहीं दिखाया गया। लेकिन 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में कैद हैं। इमरान खान साहब ना तो कानून के कैदी हैं और ना ही इमरान खान निज़ाम का कैदी है। इमरान खान आसिम मुनीर का कैदी है और अपनी कैद के दौरान इमरान खान साहब ने कई मरतबा ये बात पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तान के शहरियों को बताई अपने पैगामात के ज़रिए से। मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। 26/8/2025 यानी 26 अगस्त 2025 को लगभग आज से 1 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए उसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई है जिसने CCTV फुटेज चुराई है। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा, ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। एक और पैगाम इमरान खान साहब का, आसिम मुनीर एक जहनी मरीज़ है। ये पैगाम भी इमरान खान साहब का आया और उसमें उन्होंने कहा कि जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक़ अब महफूज नहीं है। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन जहनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई हैं। ये इमरान खान साहब ने कैद तन्हाई के हवाले से और जो आसिम मुनीर साहब ने उनके साथ किया उसके हवाले से तफसीलात के साथ बताया। ये जो पैगाम है ये दिसंबर 2, 2025 को इमरान खान साहब का पैगाम आया और ये आखिरी मरतबा इमरान खान की बहन की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। ये उस वक्त का पैगाम है। ये एक और पैगाम देखिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये बात वाज़े तौर पर कह चुका हूं कि अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर इसके जिम्मेदार होंगे, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं है क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। फिर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए एक मरतबा यह भी कहा कि सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। मुझे तोड़ने के लिए उसने रेफरेंस दायर करवाए हैं, बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाई है। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। कुछ जजेस को भी साथ मिलाया गया। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक्स भी लेकर चले गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने खुद बताई और बार बार बताई। मैं आपको इस तरह के 10 ट्वीट और पढ़ के सुना सकता हूँ या इमरान खान साहब के स्टेटमेंट आपको बता सकता हूँ जहाँ पे उन्होंने खुद कहा कि मैं आसिम मुनीर का कैदी हूँ, मेरे साथ ये जो कुछ भी किया आसिम मुनीर ने किया। और ये बात अक़वाम मुत्तहिदा भी मानता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मानता है, दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के लोग जो तहकीकात करते हैं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन, वो अपने मुंह से कहते हैं कि इमरान खान आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की कैद में है। इमरान खान किसी ऐसी कैद में नहीं है जो अदालत की वजह से है या कानून की वजह से है। ये मामला आसिम मुनीर का है और आसिम मुनीर इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्हें कैद में रखा हुआ है, जबकि इमरान खान साहब टूटने के लिए तैयार नहीं है। अब इन 3 सालों में इमरान खान साहब को जेल में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें हैं। यानी ऐसा नवाज शरीफ कभी सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ को कैद में मुशर्रफ ने भी डाला था, फिर ये नवाज शरीफ कैद में गया जब नवाज शरीफ की अपनी सरकार थी, उसके बाद ये वापस आया निगरान हुकूमत में, फिर जेल में चला गया। इमरान खान ने निकाल कर पाकिस्तान से बाहर, एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर निकाला पाकिस्तान से, एक दौर में इमरान खान ने और जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाला जब मियाँ साहब के प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर गए थे। तो इमरान खान साहब को बतौर कैदी जिन मुश्किलात का सामना रहा इन 3 सालों में, वो आप ये देख लीजिए। इमरान खान साहब का नाम लेने पर
इमरान खान साहब का नाम लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान साहब की शक्ल इन 3 सालों तक पाकिस्तानियों को नहीं दिखाई गई किसी भी मीडिया के जरिए से। अवाम ने ना तो इमरान खान साहब की आवाज़ सुनी और ना ही उनका चेहरा देखा। बार बार इमरान खान साहब कहते रहे क्योंकि उन्हें शौक है किताबें पढ़ने का, तो उन्हें किताबें फराहम ना की गई और उन्होंने दर्जनों मरतबा इस बात की शिकायत की। वर्जिश का सामान भी इमरान खान साहब को तरसा तरसा कर दिया गया। उनके घर का खाना उन्हें नहीं मिलता इमरान खान साहब को। उनकी मुलाकातें पार्टी लीडर्स से बंद हैं। वर्कर्स के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। वकला के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। इमरान खान साहब की फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें बंद हैं। हत्ता कि जो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन हैं उन तक के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। अपने बच्चों के साथ जो टेलीफोन करने की उनको सहूलत मैसर होनी चाहिए बतौर कैदी, वो सहूलत भी कई कई महीनों के इंतज़ार के बाद उन्हें मिलती है और गुज़िश्ता कई महीनों से इमरान खान साहब की अपने बच्चों से भी बात नहीं करवाई गई। कई कई दिन तक बार बार इमरान खान साहब को काल कोठरी में डाल दिया गया, यानी उन्हें बंद कर दिया गया और कई कई दिन तक वो शिकायत करते हैं कि उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया, बल्कि कुंडी लगा के ताला लगा के अंदर बंद किया गया और जो बाहर का खुला एरिया है या खुला आसमान है वहाँ पे नहीं आने दिया गया। बिजली की बंदिश की भी उन्होंने शिकायत की कि यहाँ पे बिजली बंद कर दी गई और हशरात ने बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब को तंग किया। ये सारे टैक्टिक्स होते हैं। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब के पास बतौर कैदी जब कोई साबिक वज़ीर आज़म पकड़ा जाता है तो उसको बहुत सारी सहूलियात होती हैं। उनमें से कोई भी सहूलत इमरान खान साहब को मैसर नहीं है। जेल में मौजूद बहुत सारे कैदी बहुत अच्छे हालात में रह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को बदतरीन हालात में रखा गया है साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद। ना उनके पास एसी है और ना ही उनके पास फ्रिज है, बल्कि बार बार इमरान खान साहब का टीवी और अखबार ये दोनों सहूलतें भी छीन ली जाती हैं। ये सब कुछ बतौर कैदी इमरान खान साहब को तकलीफ देने के लिए किया गया। और भी बहुत सारा कुछ है। अभी इमरान खान साहब की आंख का प्रॉब्लम आ गया, बड़ा शदीद किस्म का। इमरान खान साहब की सेहत बिगड़ी है, ये भी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। और उनकी आंख का इशू तो यहां तक आ गया कि 15% उनकी आंख की बिनाई बाकी रह गई थी आखिरी रिपोर्टें आने तक। उसके बाद से लेकर अब तक हमारे पास आज़ाद ज़राए से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सियासी नुकसान इमरान खान साहब को किस तरह का पहुंचाया गया ये भी आप देख लीजिए। इमरान खान साहब की पार्टी तोड़ दी गई, जबरी गुमशुदगियां की गई इनकी पार्टी के लोगों की, और ये सियासी लोग थे तो फौज ने उठा के इनके बंदे गायब करना शुरू कर दिए एजेंसियों ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बेगुनाह जेलों में डाला गया। अभी भी 4000 के करीब लोग इनके जेलों में, जिनमें बड़े लोग जो हैं वो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उसमें मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं और बहुत सारे लोग हैं इस तरह जेलों के अंदर अभी भी बंद हैं। हज़ारों कारकुनों को बार बार गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कई कारकुनों की अलग अलग वाक़यात में शहादतें भी हुई हैं, यानी 9 मई के वाक़यात हैं, 26 नवंबर के वाक़यात हैं। इसके अलावा दीगर वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कत्ल किया गया है। इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का छीन लिया गया और यह कारनामा काजी फायज़ ईसा के जरिए करवाया गया। फिर बाद में पूरा का पूरा इलेक्शन ही छीन लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब हुई, लेकिन पूरा इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया। मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ